पायलट जी जिसके लिए आ रहे थे वो काम तो बिरला ने कर दिया। अब उनको कुछ बचा नहीं है, मेरे ख्याल से पुनर्विचार करेंगे। अब आश्रम वेब सीरीज की शूटिंग पे जो कल जा चुके हैं, उनका कहना था जो टिकने वाला वो कांग्रेस में टिकेगा और जो बिकने वाला वो सब बिक जाएंगे। बता तो दे, एक बार लिस्ट जारी कर दें कि ये टिकने वाले हैं और ये बिकने वाले हैं। फिर वो जितने टिकने वाले बताएंगे हम उनके बारे में फिर आपको बताएंगे। हम ये लोकतंत्र के पर्व को पूरी ईमानदारी से निभाते भी हैं। कांग्रेस को मालूम है कि परिणाम क्या आने वाले हैं और इसलिए वो सिर्फ ट्विटर तक और बातों तक और वीडियो की क्लिपिंग जारी तक करने तक सीमित है। डाबर इंडिया ने एक विज्ञापन जारी किया है, बजरंग दल गुंडों का दल। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी ने जबलपुर में जिन लोगों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ आगजनी की, उस पर बोले वो? उस पर कोई ट्वीट किया था? नहीं। इसी महीने की बात कर रहा हूं, धार में हुआ पिछले हफ्ते, एक शब्द बोला? नहीं। बड़वानी में हुआ, एक शब्द बोला? नहीं। उन्हें काजी साहब जिंदाबाद नजर आता है पाकिस्तान जिंदाबाद में। दिग्विजय सिंह की मानसिकता को पूरा देश समझ गया है। आप स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्त उन्हें गुंडे ही नजर आएंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, ये देश समझता है। सर, महंगाई को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा, आरोप लगाए हैं कोरोना काल के दौरान रेमडेसिविर का मामला उठाया, सच्चाई का साथ दे। हाँ, देखा मैंने सच्चाई के साथ देने वाला ट्वीट कमलनाथ जी का, और इतनी जल्दी रिएक्शन भी पहली बार ही देखा कमलनाथ जी के ट्वीट पे। उनने ट्वीट जारी किया, सच्चाई का साथ दो, वीडियो जारी किया, सच्चाई का साथ दो, और उनकी बिरला जी विधायक ने सच्चाई का साथ दे दिया। सच की बात भाजपा के साथ। उन्होंने खुद कहा है, कांग्रेस को वोट मत दो, कमलनाथ को वोट मत दो, सच्चाई को वोट दो। कमलनाथ जी, प्रतीक्षा करो खंडवा चुनाव के परिणाम की, बाकी के चुनाव के परिणाम की। जनता सच के साथ ही जाने वाली है, जैसे आपके विधायक गए वैसे। सर, सचिन पायलट जी कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 8 प्रकरण नए आए, जबकि 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। 108 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे हैं। हमारी संक्रमण दर 0.1% वर्तमान में है, जबकि रिकवरी दर 98.6 स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 53,907 सैंपल कोरोना के लिए। कोरोना का नया वेरिएंट आया है, इसमें तो उससे निपटने के क्या इंतजाम? जिस नए वेरिएंट की आप चर्चा कर रहे हैं, वो म्यूटेंट जो है 15 दिन पुराना है। इस तरह के म्यूटेंटों के लिए जब हम सैंपल इकट्ठे करते हैं तो केंद्र को भेजते हैं, एमसीबीसी जो है उसमें टेस्ट के लिए जाते हैं। पहले भी ये महाराष्ट्र में आ चुके हैं, यहाँ भी आ चुके हैं, पर अभी तक ऐसा कहीं नहीं आया है कि इससे हमारी वैक्सीन प्रभावित होती है अथवा ये म्यूटेंट वेरिएंट उससे ज़्यादा घातक है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। कमलनाथ जी का एक वीडियो, आपको शिकायत भी हुई है, किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? करवा चौथ का त्योहार, बहुत गंभीर विषय मैं मानता हूं, इसलिए भी मानता हूं मैं कि ये हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की
क्लिपिंग विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं। आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं। कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। और यही भोपाल के बारे में भी मेरी आपत्ति है। जो आश्रम फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां भी मेरी आपत्ति यही है कि हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हों, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। मैं ये निर्देश दूंगा। अभी मैंने डीजीपी को लेस्बियन वाला जो डाबर का विज्ञापन आया है उसमें निर्देश दिए कि इसका परीक्षण कराएं और उस कंपनी को बताएं कि इसे हटाएं, अन्यथा हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एक दूसरा, आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आए, स्वागत है, लेकिन आपत्तिजनक अगर कोई दृश्य उन्हें महसूस होता है या किसी और को भी होता है तो वो जानकारी जिलाधिकारी को दे। तो नाम बदलने की मांग उठ रही है कि आश्रम क्यों, मतलब अगर किसी ने कृत्य ऐसा किया है तो संबंधित व्यक्ति के नाम से बनाए, लेकिन आश्रम एक पूरे समुदाय को इंगित करता है, इसलिए नाम बदलने की मांग उठ रही है कि आश्रम ही क्यों। निश्चित रूप से क्यों, मैं भी उसका पक्षधर हूं ना। क्यों आश्रम नाम, क्यों? और किसी दूसरे का रख के दिखाओ, समझ में आएगा। फिर ऐसा काम न करो जिससे दिक्कत हो। जो किया हम उसको गलत मानते हैं, 4 गिरफ्तारी भी हुई, आगे जो भी नीतिगत कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन आप जो गलती कर रहे हो आप पर क्या करें, विचार तो करो झा साहब।